भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता था और 300 साल तक भानगढ़ एक फलता फूलता शहर हुआ करता था। पर समय के चक्र ने इसे इस तरह बदला कि अब एक एबेंडन सिटी के बदले और कुछ भी नहीं रहा। भानगढ़ भारत की हॉन्टेड प्लेसेस में सबसे टॉप पर आता है। भानगढ़ का किला राजस्थान के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में से एक है, पर केवल दिन के समय ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही रहती है। पर केवल दिन के समय यहाँ पर जैसे ही रात होती है यह एक प्रेतवादी स्थान बन जाती है। यहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले के थोड़े दूरी एक बोर्ड रखा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि भानगढ़ सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। भारत की सरकार ने खुद इसे हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि जो भी इस किले के अंदर जाएगा वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। यहाँ के आसपास के निवासियों का कहना है कि रात के इस किले में अजीब आवाज़ आती है और अंदर से रात को पायलों और नाचने गाने की आवाज़ भी आती है, मानो भूत कोई सेरेमनी मना रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ औरतों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें भी आती है और कुछ ने अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि परफ्यूम के कंटेनर को लेकर इस किले में घूमती रहती है। उस वक्त एक अजीब सी परफ्यूम की स्मेल भी आती है। भानगढ़ की कहानी यह कहती है कि यहाँ एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। ऐसा कहता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वह 18 वर्ष की हुई तब बहुत से राजा उनके पास शादी की इच्छा के लिए आए। उनमें से एक काला जादूगर भी था जिसकी रेपुटेशन समाज में बहुत खराब थी। उसे पता था कि इतनी बड़ी और सुंदर रानी के साथ उसकी शादी होना असंभव है, पर वो उसे दिल से चाहता था। तो उसने ठान लिया था कि वो रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उस विद्या का सहारा लिया जिसे वो बहुत सालों से सीखता आया था, जो कि था ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। वो काले जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्रेम जगाना चाहता था। एक बार वहाँ के एंशिएंट बाजार में रानी की एक नौकर रानी के लिए परफ्यूम खरीद रही थी। तभी चुपके से उस काले जादूगर ने परफ्यूम के ऊपर कुछ काला मंत्र पढ़ दिया, जिससे वो परफ्यूम ऐसा बन गया था कि जो भी उस परफ्यूम को लगा था वो काले जादूगर के प्यार में पड़ जाता। पर किसी कारण के चलते ये बात रानी के गुप्तचरों द्वारा रानी को पता चला कि परफ्यूम पर काला जादू है। इस बात को जानने के बाद रानी ने परफ्यूम को एक बड़े पत्थर के ऊपर जोर से फेंक दिया, पर इसके चलते काला जादू उल्टा पड़ गया। जिस पत्थर पर परफ्यूम फेंका गया था वो चट्टान से नीचे गिरते गिरते सीधा उस काले जादूगर के ऊपर गिर गया, जिसके चलते वो मरने लगा। मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह भानगढ़ और यह किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और आप सबको यकीन नहीं होगा कि इस घटना के 1 साल के अंदर अंदर ही यहाँ एक जंग छिड़ गई। पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में भानगढ़ वासी मारे गए और एक के बाद एक ऐसी घटनाओं से भानगढ़ वीरान हो गया और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। यहाँ के स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी उस किले को हॉन्ट कर रही है और जो किले में परफ्यूम करने लेकर घूमती रहती है वो और कोई नहीं रानी रत्नावती जी ही है। तब से अब तक जब भी भानगढ़ किले में किसी भी इमारत को रिनोवेट कराने की कोशिश की जाती है तो वो एक रहस्यमय तरीके से ढह जाती है, जिसके चलते कई बार वर्कर्स को चोट भी लगी है।